तो हाँ जी मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त और जानदार वीडियो में। यहाँ पे देखिए क्लास आपका 6 का विषय आपकी बात करें गणित का, पूरा आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 देख सकते हैं। पूरा आपका रियल पेपर आपका लेके आ चुके हैं। देखिए आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा शुरू से लेकर आपके अंत तक के पूरे क्वेश्चन। आपका जो यहाँ पे देखिए पहला पेपर आपका हिंदी का होगा और दूसरा आपका इंग्लिश का, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये पेपर देखिए आपके 16 क्वेश्चन और आपके इसके प्रॉपर आपके उनके आंसर। ठीक है, और इस वीडियो आपको देखने वाले पूरे क्वेश्चन और उनके आंसर एक ही वीडियो पर आपको कंप्लीट आंसर दिखाएंगे। ठीक है, और ये पेपर आपका यहाँ पे 11 आपको नंबर को सेम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर आपको लास्ट तक देखना है। और यदि आपने ये पूरा पेपर देख लिए तो कल आपके यहाँ पे देखिए पूरे आप यहाँ पे 11 नंबर के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे छात्रों, और एकदम धुआं धुआं कर दोगे। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं और पूरा पेपर आपको दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, उसमें आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा, इसके बाद पिता का नाम और यहाँ पे आपको साला का नाम, और यहाँ पे क्लास आपका 6 यहाँ पे क्लास डाल दीजिएगा, और इसके बाद आप यहाँ पे पेपर स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको वर्कशीट करना आपको प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपका खंड आएगा जिसमें आपके बहुविकल्प वाले क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक घनाकार डिब्बा में कितने आपके सतह होते हैं। अगर बात करूँ घनाकार की, देखिए तो घन आपका ऐसे होता है ना, तो आपका घन ऐसे होता है और आपके पॉइंट मिले होते हैं। अब इससे पूछ रहा है कितने आपके डिब्बे हैं, तो डिब्बे की जब भी बात होगी, देखिए घन में आपके 6 डिब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 6 डिब्बे, एक इधर और एक उधर, 2 हो गया, और एक इधर ऊपर और एक नीचे, और एक ये आपका सामने और एक उसके पीछे, यानी आपके टोटल कितने हो गए? आपके 6 डिब्बे हो जाएंगे। बस आपको सिंपल से यहाँ पे आंसर कर देना है। देखिए आपको यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे लिखा है एक विद्यालय में 405 बच्चे कैंप में आपके गए, है ना। कितने बच्चे? 405 बच्चे एक आपका कैंप में गए। कैंप क्या होता है? कोई आपका यहाँ पे कैंप लगाया जाता है, जैसे आपके बहुत सारे कैंप होते हैं। कैसे? एनएसएस का कैंप होता है, आपने सुना होगा एनएसएस के बारे में, है ना। और रेड क्रॉस का कैंप, तो आपका ऐसा कोई कैंप लगता है, या फिर आप क्या करें पौधे लगाएं, और पौधे लगाने पर आप बहुत से बच्चे इकट्ठे होते हैं और आप कैंप में जाते हैं। और तो क्या कर रहा है कि 405 बच्चे हैं और एक कैंप में देखिए एक तंबू में 5 बच्चे ठहराया गया। अब देखिए टोटल बच्चों की बात किया जाए, है ना, कितने बच्चे? 405 बच्चे हैं, और हर आपका तंबू में 5 बच्चे ठहराए गए हैं, यानी आपको यहाँ पे निकालना है कुल कितने तंबू लगेंगे। तो 5 का भाग दीजिए 405 में, तो 5 का भाग देंगे, 5 अठे 40, कट गया ना पूरा। अब इसके बाद 5 उतरेगा, तो 5 एकम 5, यानी आपका 81। यदि आपका 81 तंबू आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पे पूरे बच्चे आपके ठहर जाएंगे। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर करना है। आपको यहाँ पे देखिए 81 आपका आंसर दिया गया है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको छायांकित भाग का आपको दशमलव में आपको यहाँ पे मान बताना है। देखिए अगर मैं बात करूँ छायांकित भाग, तो आपका एक यहाँ पे छाया हुआ है, यानी आपको यहाँ पे इसमें आपका यहाँ पे छाया कर दिया गया है। तो टोटल आपका खंदा पहले गिनिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है? टोटल आपके हैं 5, है ना। और अगर बात करें टोटल 5 है, छाया कितने में? आपका मात्र 1 में है, तो 1 आपका ऊपर जाएगा। अब 1 में 5 का भाग देंगे, जैसे ही भाग देंगे 5 में, आपका 1 में 5 का भाग देंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, और जैसे दशमलव लगाए आपको यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी आपका 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 0.2 किसी में दिया नहीं गया है, तो आप 0 अपने से बढ़ा लेंगे तो 0 पॉइंट आपका 20, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा चौथा, 3/5 का आपका तुल्यमान क्या होगा? तो तुल्यमान बहुत सिंपल है, देखिए 3/5 करिए और एक बार आप इसमें मल्टीप्लाई आपका ऊपर 2 करिए और नीचे भी 2 करिए, है ना। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 6/10 जिसमें होगा आपका वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यदि इस ऑप्शन में देखे जाए तो आपका पहला ही ऑप्शन 6/10 दिया गया है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको उत्तर में आपको यही लिखना पड़ेगा। और ना तो आपका 6/5 होगा, ना तो 12/5 होगा, ना तो आपका यहाँ पे 9/10 होगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 4 तक का हो गया है, और 4 के बाद चलिए दिखा दे आपको 5वां क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्न क्रम में आपका अगली संख्या कौन होगी। अब देखिए पूछ रहा है आपका अगली संख्या है, ठीक है। तो अगली संख्या बात करें, देखिए 100 के बाद आपका 300, यानी आपका 200 प्लस है, और 300 में 2 प्लस करेंगे 500, और 500 में 2 कर दीजिए, आपका यहाँ पे 700 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे देखिए कितना, 1 मिनट आप यहाँ फिर से देखिए क्या लिखा है आपका, 100 से 300, 200 प्लस है, और 300 के बाद कितना है आपका यहाँ पे
आपका 500 यानी 200 है, और 500 में आपको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, आपको इसमें भी 200 करना पड़ेगा, तो आपका 700 राइट आंसर होगा। यानी आपका यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। यहाँ पे आपको सी नहीं करना है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे 700 कैसे होगा, देखिए 100 के बाद आपका 300 यानी आपका 200 प्लस है इसमें 200, और 300 में 200 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 500, और 500 में 200 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे 700, यानी आपका राइट आंसर बी नंबर होगा। और इसके बाद चलिए चलते हैं आपका पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर, ठीक है। देखिए आपका ये दिए, देखिए क्वेश्चन 6 में लिखा है, यदि एक ड्रम, क्या लिखा है, यदि एक ड्रम 9 बाल्टी पानी से भर भर जाता है, कोई आपका ड्रम है ना, ड्रम आपका ऐसा होता है, तो ड्रम यदि आपका यहाँ पे बड़ा सा ड्रम है, तो ये आपका यदि आपका 9 बाल्टी से पानी भर जाता है तो 108 बाल्टी में कितने आपके ड्रम के बराबर होगा। तो कुछ ना करिए, आप यहाँ पे 108 में 9 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 9 कम 9 होगा, 1 हासिल 18, 9 दूनी 18, यानी आपको यहाँ पे आपके टोटल आपके 12 ड्रम आपको यहाँ पे आंसर करने होंगे। आपको उत्तर में आपको 12 ड्रम कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 7 में देखिए, एक घड़ी 3 बजे आपकी स्थिति में आपको दोनों सुइयां आपको यहाँ पे होता है घंटा और मिनट के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। देखिए घड़ी की बात करें, घड़ी आपका ऐसा होता है ना, और इसमें आपका यहाँ पे 12 कांटा होता है, यहाँ पे आपका 3 का, यहाँ पे आपका 6 का, और यहाँ पे आपका 9 का। अब पूछ रहा है घंटा और मिनट कौन से 3 बजे की स्थिति में हो, और आपका बीच बनने वाला तीन तीन कैसे बजेगा, 3 आपका बड़ा वाला कांटा ऊपर रहता है, छोटा वाला कांटा यहाँ पे रहता है। देखिए अब इसके बीच में बात कोण की बात करें तो ऐसा आपका होता है, आपका किसमें ये आपका होता है 90 डिग्री, यानी आपका समकोण होता है। क्या होता है आपका समकोण होता है, तो आपको यहाँ पे समकोण करना पड़ेगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पे न्यून कोण, और अगर ऐसा होता तो आपका अधिक कोण होता है ना, और अगर सीधा सीधा होता आपका ऋजु कोण कहलाता है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर ना तो ऋजु होगा, ना तो आपका न्यून होगा, ना तो आपका अधिक होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी नंबर आपका समकोण आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, देखिए निम्न में से कौन सा संख्या 5055 है। 5055 की बात कर रहे हैं तो 5055 आपका ऐसा होता है, देखिए ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5055। अब इसमें जैसा आपको दिया होगा वही आंसर होगा। देखिए 5055 कौन सा आपका पहला वाला आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को दिल से यहाँ पे लाइक करिए फटाफट, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे फ्री फायर लवर्स। आज के इस वीडियो में बिल्कुल आप गर्दा मचाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, लघुत्तरी क्वेश्चन 9 से लेकर आपका यहाँ पे 12 तक का, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, राहिम के पास 8 9 6 7 4 संख्या आपका कार्ड है, और आपको इसमें 4 अंक की आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं इससे किससे, आप मात्र आपको इसका यूज करना है, तो बड़ी संख्या पहले आपको 9 लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको यहाँ पे पहले आपको 9 लेना पड़ेगा, इसके बाद आपको 8 लेना पड़ेगा, और इसके बाद 7, और इसके बाद 6, ठीक है। ये आपका हो जाए कौन सा बड़ी संख्या। देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। और इसके बाद छोटी संख्या तो आपको पहले उल्टा कर दीजिए, तो 6 7 8 9 आपको ये सबसे छोटी हो जाएगा। देखिए लिखा है ना 6 7 8 9, इसका उल्टा करेंगे सब छोटी निकल जाएगी। आपको ऐसा ही आंसर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे 11 आपके अक्टूबर के आपके नवंबर के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा और धूम मचा देंगे। देखिए क्वेश्चन आपका 10वां लिखा है, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों की आपको बैठने की क्षमता है, और हर चौथी सीट पर बैठाने के आपके निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार कितने आपके लोगों को बैठाया जा सकता है। देखिए 8300 में आप भाग दे दीजिए किसका, यहाँ पे आपका 4 का भाग देंगे, 4 दूनी आपका 8 कट जाएगा। देखिए 3 उतारा आएगा, 3 उतार देंगे, और भागना पहुंचे लब्धे शून्य, यानी आपका यहाँ पे 30 है ना, कितना हो जाएगा 4 7 28। देखिए 28 2 बचेगा, 2 बचेगा तो आपका 0 4 पंचे 20, यानी आपका 2000 आपका 75 आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिखा गया है, पूरा आपको ऐसे ही आंसर कर देना है। भाग करेंगे 2075 आपके टोटल आपके व्यक्ति यहाँ पे आपको बैठ पाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्वेश्चन आपका 11वां, देखिए क्वेश्चन आपका 11वां दिया गया इसमें, यदि किसी बगीचे में आपके कुल 200 पेड़ है, कितने पेड़ है 200 पेड़ है, और 3/5 भाग आम का है, और शेष आपके दूसरे पेड़ होंगे। तो बताना है आपको यहाँ पे कितने आपके बगीचे में दूसरे पेड़ होंगे। देखिए तो कुल पेड़ आपका 200 है, आम के पेड़ कितने हैं 200। अब 200 में देखिए कितने 3/5 यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 3/5 का भाग दे दीजिए, 5 चौको 20, यानी आपका 40 4 3 12, आपका 120 पेड़ आम के हो जाएंगे। और शेष पेड़ कितने, देखिए जब टोटल आपके 200 है तो आपके शेष कितने बचेंगे
आपका 120 पेड़ तो आम के हो गए, तो शेष बचेंगे 200 में आप 120 घटा दीजिए, आपका आएगा यहाँ पे 80। यानी आपका राइट आंसर क्या होंगे, दूसरे पूर्ण आपका यहाँ पे 80 आपका आंसर हो जाएंगे। और फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 12वां। देखिए क्वेश्चन 12वां लिखा है, एक पोस्टर सचिन ने दीवार पर चिपकाया और पोस्टर की लंबाई आपका 12 मीटर और चौड़ाई आपका यहाँ पे आपका 10 मीटर। तो आपका पोस्टर के कितने क्षेत्र घेरा गया है। देखिए लंबाई आपका 12 मीटर और चौड़ाई आपका पे 10 मीटर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 12 गुणे 10 करना पड़ेगा, 12 120 मीटर स्क्वायर आपका दीवार का यहाँ पे क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। बात आपको सूत्र यूज करना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां आता है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताना है आपका इसका वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है, इसमें वर्ग का परिमाप आपका 16 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी आपका भुजा निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे निकलेगा 4 ऊपर का, इधर का, इधर का और इधर का, यानी आपका 16 निकल कर आ जाएगा। और लंबाई बढ़ाने पर कितना हो जाता है, तो लंबाई जब बढ़ाएंगे तो आपका देखिए 4 में 4, देखिए 4 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा दी जाए, तो जब आप उसका आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका भुजा है, तो 4 सेंटीमीटर को बढ़ाएंगे तो 4 4 आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब उस हिस्से में वर्ग का परिमाप क्या होगा, 8 हो गया, तो 8 नहीं आपका 64 हो जाएगा, यानी आपको 64 वर्ग सेंटीमीटर आपको यहाँ पे राइट आंसर लिख देना है। पूरा आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, पूरा अच्छे से करिए, तैयार करिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दीर्घोत्तरी वाले आते हैं। देखिए 14 से लेकर आपके 16 का आंसर आपको पूरे आंसर आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन मिले गए हैं। तो आपको चलिए आपको इनके आंसर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ककड़ी और गाजर प्रति किलोग्राम आपका मूल दिया गया है, तो उसके अनुसार 3.5 किलोग्राम ककड़ी और आपका 2.5 ग्राम गाजर का मूल क्या होगा। अब देखिए ककड़ी आपका 16 रुपये प्रति किलो है, तो अभी लेना कितना है आपको, मात्र 3.5 किलो, तो जब 16 48 हो जाएगा, और 48 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, आधा किलो का आपका 8 रुपये होगा ना। जब 1 किलो का 16 रुपये है तो आधा किलो का आपका यहाँ पे उसका आधा होगा 8 रुपये, तो 48 8 कितना हो जाएगा, 8 8 56 हो जाएगा, ठीक है। और अगर गाजर आपका 22 रुपये प्रति किलो है, 2.5 किलो लेंगे, देखिए 2 किलो का 44 हो जाएगा, है ना, 22 44, और आधा क्या होगा आपका 11 रुपये, तो जोड़ दीजिए 5 और आपका यहाँ पे 5 यानी 55 रुपये। तो पूछ रहा है कि आपका गाजर का मूल क्या होगा, तो गाजर का मूल आपका यहाँ पे 55 रुपये आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे आंसर देखिए वैसा ही कर देना जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए यहाँ पे आपको 55 रुपये आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 15 आता है, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्जा लिया, 2 साल तक हर महीने 2200 रुपये देने हैं, तो बताइए 2 साल पूरे होने पर कितने रुपए आपको लौटाएगा। ये भी आंसर बहुत सिंपल है। जब 2 साल में देखिए क्या लिखा है, 2 साल में हर महीने 22 रुपये देता है, तो 2 साल में आपके 12 कितने होते हैं, 1 साल में 12 महीने, यानी आपका 24 महीने उसने 2200 रुपये क्या किए, दिए। तो 24 दूनी 24 शून्य शून्य 24 शून्य शून्य 24 शून्य शून्य और 24 दूनी आपका 48, तो इतना रुपये आपको यहाँ पे दे दिया। तो आपको यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। एक महीने में देखिए आपका यहाँ पे 22 रुपये देता है, तो अगर 2 साल की बात करें तो 24 महीने होगा, 24 गुणा आपका 2200 में कर दीजिए, आंसर आपका निकला जाएगा 548 00 आपको, यानी 5,48,000 रुपये आपको यहाँ पे कितना 54,000 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। बस आंसर आप सिंपल से कर दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका 4 नंबर का। देखिए एक दुकानदार पर 3345 किलोग्राम प्याज है और 20 बोरों में आपको बराबर भरता है, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे आपको जब है टोटल आपके 2345 रुपये आपका यहाँ पे प्याज है, तो 20 बोरे में भरेंगे तो 20 का भाग कर दीजिए। बस आप 20 का भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए भाग करने के बाद आपको 167 आपके यहाँ पे किलोग्राम आपका आंसर हो जाएंगे, यानी प्रत्येक बोरे में आपको 167 किलोग्राम रखने पड़ेंगे। तो देखिए शेष कितना बचा, शेष देखिए आपको यहाँ पे 5 बचेगा, यानी आपको यहाँ पे शेष आपको मात्र 5 किलो आपका यहाँ पे बचेंगे। आपको यही आंसर करना था। देखिए आपको यहाँ पे आंसर प्रॉपर आपको दे दिया गया है। यहाँ पे शेष प्याज कितना है 5 किलोग्राम आपको राइट आंसर कर देना। देखिए हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 16 का आंसर, और इसके बाद आपका यहाँ पे 15 का आंसर, और इसके बाद आपका 14, और 14 के बाद आपका यहाँ पे 13, 13 के बाद आपका 12, और इसके बाद 11, और ये आपका 10वां, और इसके बाद आपका यहाँ पे 9वां 8वां, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने दे दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो आपको यहाँ पे धमाकेदार लगी होगी, और आप यदि ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेंगे तो आप यहाँ पे गणित के पेपर में गर्दा मचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपके हर एक पेपर में पूरे के पूरे नंबर आए। जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है।
बाय। वो है